एवरीवन, वंडरफुल मॉर्निंग गाइस। आज के स्ट्रक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या तुम्हें यकीन है। गाइज इसको यकीन या यकीन भी बोलते हैं लोग बोलचाल की भाषा में। तो बोलते हैं क्या तुम्हें यकीन है कि हम लोग सही जगह पे हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि हम लोग यही मिले थे। इस तरह का सेंटेंस अगर बोलना हो आपको तो आपके लिए जो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा वो है आर यू श्योर। आर यू श्योर। हाँ गाइस एक मैं बात बता दूं, इंग्लिश बोल लेना अलग चीज है, पर करेक्ट और एक रिदम में और एक फ्लुएंसी के साथ और करेक्ट इंग्लिश बोलना बहुत अलग चीज होती है। गाइस आर यू श्योर बोलने का तरीका देखिए, ये नहीं कि आर यू श्योर ऐसे नहीं बोल सकते आप। मतलब कि आप जिस चीज के लिए कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप आश्चर्य के साथ पूछ रहे हैं, तो आपके एक्सप्रेशन पे, आपके फेस के एक्सप्रेशन पे ऐसा दिखना भी चाहिए कि आप इस चीज को आश्चर्य होकर, सरप्राइज होकर पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम कोई चीज अपनी कहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, मोबाइल ही मेरा छूट जाता है और वो बहुत दिनों बाद मुझे मोबाइल मिलता है या किसी का मिलता है, तो बोलता है कि जानते हो ये वही वाला मोबाइल है। तो क्या बोलते हैं, आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है या तुम श्योर हो। तो इस तरह से बोलने के लिए एक्सप्रेशन देखिए, आर यू श्योर मतलब कि क्या आपको यकीन है या क्या तुम्हें यकीन है। तो आर यू श्योर देखने में छोटा सा है पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपको नहीं पता था तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके डेली रूटीन में रोज के वाक्य में आप बोल सकते हैं इसको। आपके लिए फिर इसके लिए इंग्लिश ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, इसके आप तुम्हें यकीन है के बाद प्लस मैंने लिखा है, प्लस के बाद डॉट डॉट लिखा है, यानी कि इसके बाद कोई ना कोई सेंटेंस जरूर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा रहेगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हाँ वो मैटर दोनों को अंडरस्टूड है, जैसे मान के चलिए किसी बात पे हम लोग बात कर रहे हैं, किसी मैटर पे, और बीच में बोलते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है, मतलब जो आपने बोला है उस बात पे आपको यकीन है, तब तो आपको आगे वाला मैटर बोलने की जरूरत, मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप फर्स्ट में ही किसी मैटर को लेकर उस पर यकीन दिलवाना चाहते हैं या यकीन पाना चाहते हैं, तो आपको इसके बाद उस सेंटेंस को बोलना पड़ेगा। तो आर यू श्योर प्लस कोई भी डॉट 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 और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि तुम बताओ। तो गाइस पहला सेंटेंस, अब ये क्या है, इसके बाद कोई भी टेंस आ सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो, मॉडल्स हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा सेंटेंस आएगा उस हिसाब से आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। और क्या तुम्हें यकीन है के लिए आर यू श्योर लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं की बार बार आ रहा है, और इसमें की तो आता ही है, की आ रहा है, की आ रहा है, तो इसके लिए आप दैट का यूज करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है गाइस, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट एक कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। दैट मीन्स वह भी होता है, दैट मीन्स की भी होता है, दैट मीन्स उस भी होता है। जैसा जैसा सेंटेंस वैसा वैसा दैट अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। तो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस रहेगा की के रूप में। तो पहले यहाँ पे देखिए, क्या तुम्हें यकीन है, तो क्या बोलेंगे, आर यू श्योर। आर यू श्योर, श्योर है ये, श्योर नहीं है, श्योर है। यानी कि यहां पे रहेगा ये, जो आपको मैं बता दूं कि इसको अगर आप लिखना चाहेंगे हिंदी में तो ये ऐसे होता है, श्योर। ठीक है, यानी कि बड़ा श का आधा श रहेगा योर, श्योर। तो आर यू श्योर, उसके बाद क्या है गाइस, कि वो वही लड़का है। आर यू श्योर दैट, की के लिए मैंने क्या लिखा, दैट। अब यहां से लेकर आपका यहां तक आ गया, वो वही लड़का है, दैट ही इज द सेम बॉय। आर यू श्योर दैट ही इज द सेम बॉय। बोलने का तरीका देखिए गाइस, आप इसको कहानी की तरह और पोएम की तरह नहीं पढ़ पाएंगे। आर यू श्योर दैट ही इज द सेम बॉय, इस तरह बोलेंगे तो फिर आपका सेंस क्लियर नहीं हो पाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आश्चर्य में होकर बोलना है। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। और आपको मैं बता दूं कि बोलने से ही बोलना आता है, जो फ्रेज बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ये आपको लगे होमवर्क रहेगा, आप इस पे जाकर घर पे कुछ और, बोलने से बोलना आता है, खेलने से खेलना आता है, हंसने से हंसना आता है, इस तरह के सेंटेंस घर पे जाके बनाइएगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ठीक है गाइस, तो इससे कैसे बोलेंगे, आर यू श्योर दैट ही इज द सेम बॉय, क्या तुम्हें यकीन है कि वही लड़का है। ठीक है, तो इस तरह से बात हम करते हैं। नेक्स्ट आइए, क्या तुम्हें यकीन है कि उसके दोस्त यहाँ रहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग दोनों कहीं गए और बोलते हैं, कह रहे चलो ना इस गांव में मेरे दोस्त रहते हैं या उसके दोस्त रहते हैं, तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि उसके दोस्त यहाँ रहते हैं। तो आप इस तरह से सवाल उससे पूछ सकते हैं। तो क्या फिर बनाएंगे आप, आर यू श्योर,
आर यू श्योर दैट। अब आपका यहां से यहां तक दूसरा सेंटेंस बनाइए। इसको किसमें बनाएंगे? रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके दोस्त यहां रहते हैं, उसके दोस्त के लिए क्या लिखेंगे गाइस? हिज फ्रेंड्स। उसके दोस्त ज्यादा है क्योंकि यहां पे रहते हैं, रहते हैं का मतलब ज्यादा। अगर यही रहता उसका दोस्त यहां रहता है तो इसका मतलब एक दोस्त रहता तो सिर्फ फ्रेंड होता। हिज फ्रेंड्स। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है डायरेक्ट, ठीक है। हिज फ्रेंड्स लिव। उसके दोस्त रहते हैं कहां पर? यहां, तो हियर, ठीक है गाइस। आर यू श्योर दैट हिज फ्रेंड्स लिव हियर? क्या तुम्हें यकीन है कि उसके दोस्त यहां रहते हैं? बोलने का तरीका भी आप लोग सीखते जाइए साथ में। तो नेक्स्ट गैस, क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे प्यार करती है? अक्सर ऐसा होता है गाइस कि दो लोगों में जब ऐसा रिलेशन होता है तो लोग समझाते हैं कि वो कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई इस तरह से बहुत हमसे प्यार करते हैं। तो बोलते हैं क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें यकीन है, तुम श्योर हो तुम इस बात के लिए? तो क्या बोलेंगे फिर उसके लिए? आर यू श्योर? आर यू श्योर दैट? आर यू श्योर दैट? क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे प्यार करती है? एक लड़की की बात कर रहे हैं और वो भी लड़की है तो क्या लिखेंगे? शी। क्या लिखेंगे? शी। आर यू श्योर दैट शी लव्स? अब यहां पे क्या होगा? लव्स। क्यों गाइस? यहां पे देखिए लिव्स नहीं हुआ है क्योंकि यहां पे जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, मतलब एक से ज्यादा दोस्त थे। तो प्लूरल के लिए वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। पर ताहे ती यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो जब एक किसी की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके वर्ब में एस या एस ऐड कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आर यू श्योर दैट शी लव्स यू? ओके गाइस, आर यू श्योर दैट शी लव्स यू? तो ये रहा आपका गाइस, आर यू श्योर दैट शी लव्स यू। फिर से बता दूं जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पता होगा तो याद रखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं। कब? जब यहां पे सब्जेक्ट एक हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट और किसी का नाम हो, यानी एक व्यक्ति एक वस्तु की बात जब करते हैं तो उसके वर्ब में एस या एस ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ज्यादा हो यानी एक से ज्यादा, तो यहाँ फ्रेंड एक से ज्यादा थे तो उसके वर्ब में एस ऐड नहीं करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपका आर यू श्योर पे। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है गाइस। ये आप कोई भी सेंटेंस इसके बाद बोल सकते हैं। तो ये रहा गाइस आपका इससे सेंटेंस। आर यू श्योर के बाद कुछ भी बोलते रहिए, कोई भी सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल, ठीक है गाइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई भी बोलिए, उससे मतलब नहीं है। बस आपका यहाँ पे आर यू श्योर के बाद दैट लगा के आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो गाइस आज का स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा? छोटा सा था पर बहुत ही मजेदार था और बहुत ही यूजेबल है गाइस, बहुत यूजफुल है, फ्रूटफुल है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। आप मुझे ऐसे अपना प्यार बना के रखिए गाइस, मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।